सकते हैं रीजन यू आर नॉट एज हैप्पी एज यू शुड बी, राइट। सो देखो, किसी भी चीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एंड आप किसी भी चीज़ को हर वे में आप समझ सकते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, कुछ क्या रीज़न ऐसे होते हैं कि आप चाहकर भी खुश नहीं रह सकते, या आपके पास रीज़न होने के बाद भी आप खुश नहीं है। तो देखो, ये मत सोचना, ये तो सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बहुत बड़ी खुशी का वेट करने की ज़रूरत नहीं। इंसान को खुश रहने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी खुश हो सकता है। तो हम कोट्स बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन। हाँ, हमने फ़नी चीज़ें, मतलब फ़नी मूवीज़, फ़नी वेब सीरीज़, फ़नी, मतलब एन नंबर्स चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, बट इंटरनल खुशी कहाँ है? किसी जॉब को देख के ही हंस देना, दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस। जिस चीज़ की बात मैं कर रही हूँ, मैं इंटरनल हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ कि जो इंसान अगर आसपास कोई भी नहीं तो भी वो बड़ी मस्त मगन है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, फुलफिलिंग है उसकी लाइफ। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। देखो, रीज़न यू आर नॉट एज हैप्पी एज यू शुड बी, तो फर्स्ट थिंग जो आती है, आइसोलेटिंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि आपने देखा होगा कि अलग रहना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा घर में फंक्शन होगा लेकिन वो अपने अलग एक रूम के अंदर होंगे, वहीं उनका खाना आएगा, सब कुछ। तो आइसोलेट करना अपने आप को, वो भी एक बड़ा रीज़न होता है जब आप खुशी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते हैं। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो कभी किसी की खुशी में खुश नहीं होते, तो फिर उनको उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता खुशी होने का, खुश होने का। मान लीजिए आप किसी की इंगेजमेंट में गए हैं, वेडिंग में गए हैं, बर्थडे पे गए हैं, तो एक दिस इज़ अ रीज़न ना फॉर हैप्पीनेस की वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, ग्रीटिंग, मतलब आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा जहाँ पे आप अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें तो आप करते नहीं। एंड खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह होती है ब्लेम, दूसरों पे ब्लेम करना कि मैं इस घर में क्यों पैदा हो गया, मुझे ये जॉब क्यों मिलनी थी, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। इट्स अप टू यू। देखो, आप ही अपनी हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही होते हैं। आपकी ही वजह से जो आप खुश नहीं रह पा रहे, ये सिर्फ आपकी ही सबसे बड़ी कमी है। कंट्रोल करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, ना खुश रहना ना रहने देना, तो ये ज़्यादातर बड़ों में ये चीज़ देखी जाती है। तो ये चीज़ें भी देखिए, प्लीज़ बंद कीजिए। जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रहने देंगे। इससे अच्छा ये है कि प्लीज़ एक अच्छी कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर बिल्ड कीजिए और दूसरों को भी वो ज़िंदगी जीने दें जो वो डिज़र्व करते हैं। सो ग्रेटिट्यूड का तो दुश्मन होगा वो इंसान जो खुश चाह के भी खुश नहीं रहेगा। क्या होता है कि कमियां निकालना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ग्रेटिट्यूड तो मतलब उनको देखे भी पसंद नहीं आता कि ग्रेटिट्यूड ये क्या होता है, मतलब कमी निकालना, नुक्स निकालना, ठीक है। नो गोल नो अचीवमेंट, उनकी लाइफ में ना कोई गोल होता है ना कोई उनके पास अचीवमेंट होती है। तो फिर वो जो खुशी होने के, जो कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा एक जो रास्ता होता है उससे प्यार होता है। तो रास्ते से प्यार तो तब होगा तब उनके लाइफ में कोई मंजिल होगी, कोई अचीवमेंट होगी, या फिर कोई गोल होगा, राइट। प्रीवियस अचीवमेंट को इंसान याद करके अच्छे गोल भी अपनी ज़िंदगी में सेट कर सकता है। ओके, उनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी, जो लोग सच बोलते होंगे, कामयाब होंगे। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ इसको दिल पे मत लेना। जो इंसान खुश नहीं रहना चाहेगा ना, दूसरों को रहने देगा ना, उस इंसान की अपने ही जैसे लोगों के साथ दोस्ती होगी। वो मेहनती लोगों से दूर रहेगा। जो एक सब्जी बेचने वाला है वो मेहनत तो कर रहा है, वो एक टायर पंचर लगाने वाला है, लेकिन उस इंसान के साथ उसकी दोस्ती नहीं होगी। उसको लगेगा ये कोई काम है। लाइक उसकी दोस्ती अपने जैसे वेले लोगों के साथ होगी, जो चुपचाप, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जो सिर्फ बैठे रहना चाहते हैं, उन इंसानों के साथ उसकी दोस्ती होगी। तो उनको वो लोग पसंद ही नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप अपना सर्कल कट करके उन लोगों से जुड़ें जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो ये भी आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि आपने अब तक जो भी टाइम वेस्ट कर दिया ना, वो वापस तो लौट के आना नहीं, कोई रिवर्स तो होनी नहीं ज़िंदगी। तो अब तक जितनी भी ज़िंदगी बची है आपके पास, उसको ही एक आप अच्छा मतलब
वे बनाए अपनी खुशियों का कि आप वहाँ पे छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और उनको अचीव कीजिए। अच्छे बुरे की समझ ना होना, वो इंसान को ना कभी अच्छे और बुरे की समझ नहीं होगी। छोटा काम करना बड़ा मिलना नहीं, तो छोटा काम हमें करना नहीं है, ठीक है, बड़ा काम हमें मिलना नहीं है। तो क्या करना चाहिए उस इंसान को, उसको इंसान को अपने अंदर काबिलियत, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए, वो सब वो हम करेंगे नहीं तो बैलेंस तो आएगा नहीं लाइफ में। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो आप उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। सो मैं कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रही इस चीज को लेके कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट खुशी आपकी करियर से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते इंसान, कोई आशावादी नहीं होते। स्ट्रेस रहना, मतलब स्ट्रेस में रहना बहुत ज्यादा उनको, उनकी फेवरेट चीज होती है स्ट्रेस में रहना। कोई नई स्किल सीखना उन्हें पसंद नहीं होता। उनको लगता है कि जो जिंदगी मैंने आज से 50 साल तक जी ली वही जिंदगी मुझे जीनी है आगे, मतलब एक दिन के लिए मैं अपनी जिंदगी चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे लोग थोड़े आलसी भी होते हैं, क्या थोड़े क्या बहुत आलसी होते हैं सीरियसली, क्योंकि अगर आलस आपकी बॉडी में तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता कि मतलब मेडिटेशन करना, इस टाइप की चीज़ें, ग्रेटिट्यूड जर्नल को अपडेट करना, इस टाइप की कोई ज़िंदगी में उनकी चीज़ें नहीं होती, कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता लाइफ में। एंड तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपकी ज़िंदगी फुलफिलिंग होती है, हैप्पीनेस आती है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताना। एंड मेरे एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड, जिनको कोविड वो पॉजिटिव है, प्लीज़ प्रे फॉर हिम। एंड थैंक यू सो मच, बाय।